आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस कहते किसको हैं? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन द ब्रैकेट, नंबरों का अरेंजमेंट ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स को सिंपली हम डिनोट किस तरह करते हैं? इस तरह, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह डबल ब्रैकेट से। ठीक है, और नंबरों का अरेंजमेंट हम किस तरह से करेंगे? मैट्रिक्स ए, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से, लेकिन हमें डिनोट जो करना है उसको हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ इक्वेशंस दिया है, x + 2y + z = 0, 2x + y - z = 0। तो जो x y z के कोफिशिएंट है वो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और अब ये चेक करना है हमें इसका ऑर्डर क्या है, और हम जो इसका जो राइट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे हमें ये ऑर्डर लिखना है इस तरह से। ठीक है, अब ये m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, और जो वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से, तो ये इस तरह और इस तरह, ये है नंबर ऑफ रोज, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में क्या है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 5 6 3 2 1। अब हम ये चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, 1 2 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 2/3, या इसको बोल देंगे 3/3। ठीक है, ये है नंबर ऑफ रोज, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मान लेते हैं उसको हम। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो 1 2 3 7 8 6। ठीक है, तो हम ये सारे जो इसके अंदर एलिमेंट हैं हम उसको मान लेते हैं AIJ। तो AIJ क्या है? ऑल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ये I है, I क्या है? I है ये रेस्पेक्टिव रो नंबर। ठीक है, J क्या है? रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। ठीक है, यहाँ इसने मान लो ये पूछ रहा है कि A23 इसमें क्या है? A23 कौन सा एलिमेंट है? तो ये जो I है ये है, J ये है। ठीक है, तो ये क्या है? रेस्पेक्टिव रो नंबर। तो रो नंबर कौन सा है? सेकंड, तो सेकंड वाली रो ये हो गई। और J क्या है? रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो कौन सा है? कॉलम 3 है, रो दूसरी है और कॉलम तीसरा है, तो ये आ गया 6। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिसमें कॉलम कितने भी हों लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या है? रो क्या है इसमें? m × n देखते हैं ऑर्डर। तो m क्या होती है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं कॉलम।
ठीक है, ये होती है रो मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होना चाहिए कितना भी हो, लेकिन नंबर ऑफ़ रो एक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ठीक, कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होना चाहिए एक, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ कितना भी हो, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है एक, लेकिन नंबर ऑफ़ रो कितनी है 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर क्या होगा इसका 5 इंटू या 5/1 होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल, इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। नल या फिर वॉइड मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इनको 3 नाम से कर सकते हैं और बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके एवरी एलिमेंट या ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो 0, तो वो होती है नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ऑर्डर इसका कुछ भी हो, लेकिन इसमें एवरी एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, एवरी एलिमेंट क्या है इसका 0, इसका भी सभी 0 है, तो ये है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हो, तो वो होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल वर्डों में बात करते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स नॉट इक्वल हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रो कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो m क्या है यहाँ पे 3 है, n क्या है यहाँ पर 4 है, तो क्या हुआ m नॉट इक्वल टू n हुआ ना, कि नंबर ऑफ़ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है कि जिसका नंबर ऑफ़ रो इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसमें रो कितनी है 3 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसमें क्या हुआ m इज इक्वल टू है 3, n इज इक्वल टू भी है 3, तो m इज इक्वल टू n, तो इसमें नंबर ऑफ़ रो इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ़ कॉलम, तो वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कुछ पार्ट देखेंगे हम। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसका टॉप लेफ्ट टू टॉप जो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो होती है टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, जो एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी क्या होंगे जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो होंगे ज़ीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है 1 0 0 0 2 3 0 0 यहाँ पे ले लेते हैं 3। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल तो हम इस तरह ही निकाल सकते हैं कि जो
वो होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसका ऑर्डर होना चाहिए सेम, 3/3 हो या 2/2 हो, या फिर सिंपल वर्डों में बोल सकते हैं m = n होना चाहिए। m = क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इसको लिखते तो इसका ऑर्डर इस तरह से है, लेकिन होना चाहिए m = n। जो इसका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलेंगे हम, जो ये हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बी पॉइंट क्या होगा वो देखेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं कि जिसमें ऐसा होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, चाहे 1 हो या चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो वो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सभी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी ज़ीरो होंगे। इस तरह से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी इक्वल हैं, तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स। जो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी हैं ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, बट इट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो हैं ज़ीरो, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ज़ीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी इक्वल हैं, इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स हो गया, अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी या फिर यूनिटी मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए 1 1 1, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी होने चाहिए ज़ीरो, ठीक है। तो वो होता है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये होता है, इनका ऑर्डर सभी का सेम होना चाहिए, तभी हम उसमें डायगोनल एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स पता कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स पता कर सकते हैं। तो ये सभी पार्ट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कर सकते हैं, या वो इक्वल कब हो सकती हैं दो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं ABCD, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 3 4 5। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब उनके एलिमेंट हो इक्वल, या फिर उनका ऑर्डर होना चाहिए इक्वल, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसके अंदर दो कंडीशन को देखेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, या फिर जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट होने चाहिए इक्वल, रेस्पेक्टिव एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। रेस्पेक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब है, अब ये तो नहीं हो सकता रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मतलब कि A इक्वल हो जाए 4K, D इक्वल हो जाए 5K, C इक्वल हो जाए 2K, तो ये इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। इनका ऑर्डर सेम किस तरह से चेक करेंगे हम, दो रो हैं दो ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा 2/2, दो ही रो हैं दो ही कॉलम है,
ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर होगा 2/2। तो हमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स देखने के लिए ऑर्डर तो हमें मिल गया सेम, लेकिन अब हमें रेस्पेक्टिव एलिमेंट को देखना है। जब ऑर्डर सेम है तो सीधी सी बात है रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम ही होंगे। से ए इक्वल होगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मीन्स ये होता है कि जो ये ए है इसका मतलब जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका और इसका फर्स्ट, तो दोनों इक्वल होंगे। ये इक्वल होगा इसके, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो ए इक्वल होगा 2 के, बी इक्वल होगा 3 के, सी इक्वल होगा 4 के, डी इक्वल होगा 5 के। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, x + 2 7 9 y - 2 इज इक्वल टू 6 7 9 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू x एंड y। फाइंड द वैल्यू x एंड y। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ऑर्डर क्या है इसका, 1 2, 2 क्या है, रो हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसे इसका है 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट हमें इक्वल रखने होंगे। x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 6 के, और y - 2 किसके इक्वल होगा 8 के। हम इसको ही, इन दोनों को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए सिर्फ हमने इनको ही इक्वल रखा है। ठीक है तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 6, इधर ये इधर जाएगा 6 - 2, तो क्या आ गया 4। इस तरह से ये y इज इक्वल टू 8 + 2 कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 10। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमें क्या देखना होगा, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए रेस्पेक्टिव एलिमेंट का, तभी हम ऐड कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं। जब ऑर्डर सेम होगा तभी तो हम उसको ऐड कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री 2 - 1 4 - 3 1। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 1 2 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसको ए मान लेंगे एंड बी इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट रख लो यहाँ। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, चेक कर लीजिएगा। 1 2, 2 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, अब इनका हमें एडिशन देखना है। एडिशन हम कब चेक कर सकते हैं, कंडीशन हमें ये फॉलो करनी होगी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम रेस्पेक्टिव एलिमेंट का, तभी हम रेस्पेक्टिव एलिमेंट का ही एडिशन होता है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स तभी होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनका एडिशन होगा। एडिशन किस तरह से करेंगे, 3 2 - 1 4 - 3 1 प्लस 1 - 2 7 3 2 -1। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 कितना होगा, यही तो है रेस्पेक्टिव एलिमेंट इसका, ये इस तरह से। तो 3 और 1 कितना होगा 4, 2 और -2 कितना होगा 0 -1 और +7 कितना होगा 6 4 3 7 -3 और 2 होगा -1 1 -1 हो गया 0। तो ये आ गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स को हम किस तरह से चेक करेंगे कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 3 2 1 एंड b इज इक्वल टू 3 2 4
2 2 1, ठीक है। तो A माइनस बी, ऑर्डर सेम है, 1 2 2/3, और ये भी 2/3 है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। माइनस करेंगे अब इसको, 2 - 3 - 1, 3 - 2 1, 4 - 4 0, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं, 3 मैट्रिक्स ले लेंगे तो 2 का एडिशन करना, फिर 2 का एडिशन जो भी आएगा थर्ड को उसको सब्ट्रैक्शन करना। तो इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम 4 मैट्रिक्स में भी लगा सकते हैं, 3 में भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मान लेंगे हम, ये एक स्केलर, ये के मान लेंगे, स्केलर है ये स्केलर। तो मेनली स्केलर होता क्या है, ये के जो है ये है कांस्टेंट एलिमेंट, जो ये कांस्टेंट एलिमेंट है। अगर एक मैट्रिक्स ए हमने लिया तो यहाँ पे हमने लिया कांस्टेंट एलिमेंट, ठीक है। जब ये कांस्टेंट एलिमेंट हम यहाँ लेंगे तो जब यहाँ मैट्रिक्स में, तो हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, यही तो ए मैट्रिक्स है, के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्केलर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा, ये ए के या के ए मान लेंगे इसको, तो ये क्या आएगा, के 2k 3k 4k 2k 3k। तो हमने स्केलर की इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन तभी निकल कर आता है जब सभी में वही हो, तो हम उस एलिमेंट को कॉमन निकाल लेंगे। तो फिर जब हम उसको कॉमन निकाल लेंगे कि वापस वही कंडीशन बन के आएगी, तो के से के कैंसिल, तो मैट्रिक्स बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए क्या क्या कंडीशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 5 6, ठीक है, और 1 3 7। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर चेक करते हैं, क्या है इसका ऑर्डर 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, सॉरी ये, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई होना तो शायद इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशंस को इसमें चेक करना होगा। तो वो कंडीशन क्या होंगी, वो कंडीशन ये होंगी कि जो ये है, नोट पॉइंट डालना इसको, नोट, ठीक है। जो ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड, नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स। ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का, कितने हैं कॉलम, 1 2, ठीक है, 1 2 इस, तो और सेकंड मैट्रिक्स का हमें रो देखना है कितना है, 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। अगर इसका कॉलम 2 है तो इसका रो 2 होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
कितना है, 2 है। सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 2 है। अगर ये फॉलो कर रहा है कंडीशन को तो ही इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको ये फर्स्ट में ही रखना है और बी को इस तरह से रखना है। अगर हमने मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं ना कि 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तब भी उतना ही आना है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब भी उतना ही आना है, लेकिन इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसमें हमें इस तरह से करना होगा, फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड वाली मैट्रिक्स में करनी है। अगर सेकंड की फर्स्ट में करने लगे खुद से तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, वो हो जाएगी कंडीशन गलत, ठीक है। क्योंकि गलत कैसे होगी, हमें कंडीशन ये वाली फॉलो करनी चाहिए। अब इसको फॉलो करेंगे हम बी इंटू ए में करेंगे, तो इसका देखो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। और इसकी रो कितनी है, 1 2, तो 3 इज इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं रहा, 3 नॉट इक्वल टू 2 हो रहा है, इसीलिए ये कंडीशन होगी गलत। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है ताकि वो कंडीशन को फॉलो कर ले और मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसमें भी और इसमें, फिर इसी तरह से इसकी करेंगे इसमें, इसमें, इसमें। तो पहले इसकी कर लेते हैं, 1 की 2 में करेंगे आ गया 2, फिर प्लस 2 की 1 में किया आ गया 2। इसी तरह से इसकी करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 1 की हमने 5 में किया 5, 2 का 3 में किया आ गया 6, फिर हमने इसी तरह 1 2 की करी 6 7 में तो आ गया 1 मल्टीप्लाई 6 6, 2 की 7 में किया आ गया 14। इसी तरह से 3 4 की करेंगे इसमें, 3 की 2 में करेंगे 6, 4 की 1 में करेंगे 4, इसी तरह 3 की 5 में 15 प्लस 4 की 3 में 12, इसी तरह 3 की 6 में 18 प्लस 4 की 7 में 28। अब इनको ऐड करेंगे, कितना आ गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 27, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 50 या 46, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स, मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, तभी इस कंडीशन को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।